बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। गुमशुदा चीज़ मिलने का वजीफ़ा। जेवर आपका गुम हो गया है, घर में पड़ा पड़ा अक्सर हो जाता है, बहुत सारे परेशानी के मामलात बन जाते हैं। या गाड़ी आपकी सवारी है आपके घर की, वो घर से या घर के दरवाजे से या आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ हिफाजत में रहे, आपकी गाड़ी, आपका ज़ेवर, या अल्लाह ना करे गुमशुदा हो गया है, चीज़ चोरी हो गई है, तो इंसान यानी कि बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान लोग दूसरे लोगों को उठा कर ले जाते हैं। इस तरह के मामलात जो बनते हैं तो गुमशुदगी वाले, तो उसके हवाले से आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जानवरों के हवाले से कहते हैं हमारे जानवर चोरी हो जाते हैं, गाय, भैंस वगैरह और दीगर चीज़ें। तो आज आपको जिन्नात से और मुअक्कलात से फ़ौरी मदद हासिल करने के वज़ाइफ बताए जाएंगे। मुख्तलिफ़ सवालात और उसके जवाबात के साथ साथ आपको वज़ाइफ बताए जाएंगे। आप देखिए कि आपको किस सवाल पर आपका जवाब मिल जाता है तो आप जो उनसे है वो दुआओं से ज़रूर नवाजें, और इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह जो आपको फ़वाइद हासिल होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। पहला सवाल ये है कि हमारे घर से अक्सर चीज़ें, मुअक्कलात वगैरह, जिन्नात वगैरह चीज़ें गायब हो जाती हैं, उठा कर ले जाते हैं। तो अक्सर लोगों का तो वहम होता है और अक्सर लोगों के साथ हकीकत भी होता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें हिफाजत में रहें। तो अब इस सवाल का जवाब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें चोरी होती हैं तो वो महफूज रहें। अगर तो उन चीज़ों को मुअक्कलात चोरी करते हैं, जिन्नात चोरी करते हैं, और अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो वो इंशाल्लाह फ़ौरी वापस रख के भी जाएंगे और वो जोन सा है वो आइंदा चोरी भी नहीं करेंगे अगर आप उन चीज़ों का हसार लगा देंगे, घर का, कमरे का, उन चीज़ों का। और अगर किसी इंसान ने चोरी की है और आपके ज़हन में है कि किसी जिन्नात ने की है तो वो भी आप पर ज़ाहिर हो जाएगा कि इंसान ने की है या क्या मामला है, वो चोर भी सामने आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है जी। 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम अपने हसार के लिए आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने आयतल कुर्सी का अमल शुरू करना है, ठीक है जी। तो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जब आप इस मुकाम पर पहुँचें, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने वहुवल अलियुल अज़ीम, आपने आयतल कुर्सी मुकम्मल कर लेनी है। यानी कि 1 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और 70 मरतबा आपने वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा पढ़ना है। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये अमल आप असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और मगरिब की नमाज के बाद भी और इशा की नमाज के बाद भी। मतलब आपकी चीज़ गुम हो गई है, चोरी हो गई है, तो आप इस अमल को असर की नमाज के बाद भी करें, उसी दिन मगरिब के बाद भी और इशा के बाद भी। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 3 दिन के अंदर अंदर आपका या चोर ज़ाहिर हो जाएगा या चीज़ वापस आ जाएगी। और इसको आप हिफाजत के लिए, चीज़ों के हसार के लिए आपने 1 मरतबा इसी तरह ही पढ़ना है। पूरी आयतल कुर्सी आपने मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा 7 मरतबा पढ़ना है और आपने वहुवल अलियुल अज़ीम पढ़ के आपने दम कर देना है, यानी कि उस चीज़ का आपने हसार लगा देना है, तो वो आपकी चीज़ कभी भी घर से गुम नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि डाकू या दुश्मन वगैरह जो जान के दुश्मन हैं, ज़ाहिरी तौर पर या बातनी तौर पर, तो या फिर पोशीदा, तो जान का ख़तरा है, मतलब मुसाफिर हैं, सफ़र में जा रहे हैं, डाकू आ गए या घर में, तो हिफाजत का कोई ऐसा अमल बताया जाए जिससे जान की भी हिफाजत हो और माल की भी हिफाजत हो। तो उस वक्त आपके पास वक्त मुख्तसर है, उस वक्त आपने वो अमल करना है जो बुज़ुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन ने अपनी ज़िंदगी का मुजर्रब तरीन अमल करार दिया है। और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुजर्रब अमल है अल्लाहुस समद। ये आपने उस वक्त अपनी ज़ुबान पर जारी कर देना है और आपने पढ़ते जाना है, और अगर दुश्मन आपके सामने है तो आपने उसके चेहरे की तरफ दम करते रहना है, अल्लाह
अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद आपने कसरत से पढ़ना है, इसकी तादाद कोई नहीं, जब तक आपको निजात ना मिल जाए उस वक़्त तक। इसके बारे में बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन ये भी फरमाते हैं कि जो बेटे के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो ख़वातीन जिनके पास बेटियों की तादाद ज़्यादा होती है, बेटा ख्वाहिश करते हैं कि हमें अल्लाह पाक बेटा अता फ़रमाए, तो जिस दिन उनको हमल हो उस दिन से वो अल्लाहुस्समद का वजीफ़ा करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वलादत तक अल्लाह पाक उन्हें बेटा अता करेगा। और उसके बाद ये है कि अगर जौन सा है ख़ातून डिलीवरी के वक्त जब बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है, उस वक्त ये अल्लाहुस्समद का विर्द करे, अपनी ज़ुबान पर जारी रखे, तो उसके बच्चे की और माँ की दोनों की हिफाजत होती है, और डिलीवरी के बाद भी जौन सा बीमारियों से और मुश्किलात से हिफाजत होती है। तो ये अमल आप कर सकते हैं। तो हमारे तमाम वज़ाइफ की तमाम व्यूअर्स को इजाज़त है। दुरूद शरीफ की ख़ास दुआ में आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें। नए व्यूअर्स जौन से हैं वो हमारे नए वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तीसरा सवाल ये है कि जी इंसान ने अगर कोई हमारी चीज़ चोरी कर ली है, या जिन्नात ने या मुअक्कलात ने, सोना बिलखुसूस इंसान वगैरह हर किस्म की गुमशुदा चीज़ गुम हो गई है, और मतलब बच्चा है, बुज़ुर्ग है, ख़ातून है, वो अगवा हो गए हैं, या कोई इसी तरह का मसला बन चुका है, या कोई सोना चोरी हो गया, तो अब वो हासिल करना चाहते हैं और जल्द से जल्द वो चीज़, गुमशुदा चीज़ वापस हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने मुजर्रब तरीन ये अमल है जो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, लिख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे मूसा रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुईदु फ़लाँ चीज़ को फ़ौरी हाज़िर करो। यानी कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो आपने कहना है फ़लाँ फ़ौरी मेरी गाड़ी जौन सी है वो हाज़िर करें। ठीक है जी। दोबारा सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे मूसा रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुईदु, मीम आइन या दाल, या मुईदु फ़लाँ चीज़ फ़ौरी हाज़िर करो, या फ़लाँ मेरा बच्चा गुम हो गया उसका नाम लें तो उसको फ़लाँ बिन फ़लाँ को फ़ौरी हाज़िर करें। अच्छा, इस अमल के बारे में मियाँ बीवी की मोहब्बत में भी, जैसे बीवी नाराज़ होकर शोहर से चली गई है, या शोहर नाराज़ होकर बीवी से चला गया है, तो या दूसरे मुल्क में है, मतलब या कोई भी इस तरह की नाराज़गी का मामला है, तो ये मियाँ बीवी की मोहब्बत का भी मुजर्रब अमल है। तो हर वजीफ़े के लिए ज़रूरी है, जो भी आपको अमाल बता रहे हैं उसके लिए दुरूद शरीफ आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। अपनी औलाद को जब घर से निकलते वक्त हसार लाजमी लगाएं, उनको याद करवाएं। आपकी बच्चियां बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनको आप ये याद करवाएं, हिफाजत में रहेंगे। घर से निकलते वक्त घर से दाखिल होने तक इंशाअल्लाह फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 7 मरतबा पढ़कर दोनों हाथ पे दम कर अपने चेहरे पे, अपने सर पे, अपने जिस्म पे इसका हसार लगा लें, या माँ बाप बच्चों का लगा लें, या बच्चे खुद भी लगा लें, तो इंशाअल्लाह घर वापसी तक मुकम्मल हिफाजत में फरिश्तों के हसार में रहेंगे। उसके बाद 5वां सवाल है, या गालिबन छठा, तो चीज़ रख के भूल जाते हैं, या बच्चे पेपर देने जाते हैं एग्जामिनेशन हाल में, तो वहाँ पे जो सवाल आता है वो जवाब की तैयारी की होती है लेकिन ज़हन से निकल जाता है, तो यादाश्त कमज़ोर हो गई है, या चीज़ रख के भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैंने जो वजीफ़े की इब्तिदा में दुरूद शरीफ पढ़ा है, दुरूद खिज़री सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मुजर्रब तरीन अमल है, वजीफ़ा है, इसकी आपको ख़ास इजाज़त है। जब भी आप कभी कोई चीज़ भूल जाएं, या आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में लिखते लिखते आप सबक भूल गए हैं, या आपका बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है या बुज़ुर्गों की, तो आप ये दुरूद शरीफ की एक तस्बीह रोज़ाना करें, और लिखते लिखते आप भूल गए तो 7 मरतबा पढ़ें। 7 मरतबा मुकम्मल होने से पहले पहले आपकी चीज़ वो वापस जहन में आ जाएगी जो सवाल आप चाहते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि गुमशुदा चीज़ भी मुझे ख्वाब में नज़र आ जाए, या चोरी करने वाला मुझे ख्वाब में नज़र आ जाए। आखिरी बात है जी, तो आपने सोते वक्त आपने बावुज़ू होना है। बावुज़ू होकर इशा की नमाज़ पढ़ के जब भी आप रात को 11, 12, 1, 2 बजे जब भी सोते हैं, आप सोते वक्त आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 515 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने सो जाना है। तो इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको वो गुमशुदा चीज़ भी नज़र आ जाएगी, और जौन सा चोर है वो भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप चीज़ गुम हो गई और फ़ौरी तलाश करना चाहते हैं, तो इसको आप चलते फिरते भी पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसी वक्त मिल जाएगी।